वातायन हिंदी के अंतर्गत बच्चों आपका स्वागत है। पवन दूतिका के इस चौथे भाग में हम लोगों को 18 छंद से पढ़ना है, जिसमें राधा ने पवन को दूती बना करके भेजा और उसे समझा करके बता रही हैं कि तू मेरी विरह व्यथाओं को मेरे प्यारे कृष्ण के सम्मुख किस प्रकार से व्यक्त करेगी। आइए बच्चों 18वां पद देखते हैं। कोई प्यारा कुसुम कुमला गेह में जो पड़ा हो, तो प्यारे के चरण पर ला डाल देना उसी को। यो देना ए पवन बतला, फूल सी एक बाला, मलाना हो कमल पक को चूमना चाहती है। पवन को समझाते हुए राधा कहती हैं कि तू श्रीकर्ण के पास जाकर के इस वियोगिनी का दुख, इसके संताप को तू व्यक्त कैसे करेगी। व्याख्या में देखें कि यदि कृष्ण के घर में कोई सुंदर सा कुम्हलाया हुआ पुष्प पड़ा हो, तो उसे उठा करके प्रेम के साथ मेरे प्रीतम के चरणों में डाल देना, प्यारे के चरण पर ला डाल देना उसी को। और तो इससे प्रकट क्या करेगी, उस फूल को लाएगी। फूल को लाने के पश्चात जब वह उसे भगवान के चरणों में डालेगी, तो इससे व्यक्त क्या होगा। यो देना ए पवन बतला, फूल सी एक बाला। फूल सी एक बाला, एक फूल जैसी सुकोमल बाला दुखित होकर के आपके चरणों को चूमना चाहती है। इसी प्रकार से वो भी म्लान हो गई है। जैसे ये पुष्प भगवान तुम्हारे चरणों में पड़ा हुआ है, वैसे ही राधा तुम्हारे चरणों का सामीप्य पाना चाह रही है। जो प्यारे मंजू उपवन या वाटिका में खड़े हों, छिद्रों में जा कौड़ित करना बेणुसा कीचकों को। यो होवेगी सुरति उनको सर्व गोपांगना की, जो है बंसी श्रवण रुच से दीर्घ उत्कंठ होती। 19वां पद देखें। ए पवन, जो प्यारे मंजू उपवन या वाटिका में खड़े हों, कहीं मेरे प्रीतम उपवन में हो, वाटिका में हो, बगीचों में हो, तो फिर तुम्हें फूल नहीं मिलेगा। फिर तुझे वहां दूसरा उपक्रम करना पड़ेगा। और वो करना क्या है कि छिद्रों में जा कौड़ित करना। कौड़ित माने बजाना, वेणु माने की वेणु सा, बंसी सा, कीचकों को माने बांस को। वहां बांसों के छिद्रों में जा करके और उसे मधुर ध्वनि में तू बजाना। चूंकि बंसी बांस की बनी होती है, भगवान श्री कृष्ण की बंसी बांस की थी, तो तू बांस के छेदों में जाकर के, छिद्रों में जाकर के और बंसी के समान मधुर ध्वनि में बजाना, ये तू पवन कर सकती है। और बच्चों, मैंने पहले भी कहा था कि पवन जो कर सकती है राधा वही बता रही है, जो नहीं कर सकती है वो नहीं बता रही है। यो होवेगी सुरति उनको सर्व गोपांगना की, ऐसे उन्हें सभी गोपियों का स्मरण हो जाएगा। सर्व गोपांगना की, जो है बंसी श्रवण रुचि से दीर्घ उत्कंठ होती, जो प्रिय की बंसी सुनने के लिए व्याकुल होकर के दौड़ पड़ती थी। और यही लगेगा कि शायद अब यहाँ पर बांस नहीं अपितु बंसी वादन हो रहा है। और बंसी वादन को सुनने के लिए सभी गोपियां मेरी बंसी को सुनने के लिए दौड़ती थी, और तब उन्हें मेरी याद आ जाएगी। 20वां देखते हैं। लाके फूले कमल दल को श्याम के सामने ही, थोड़ा थोड़ा विपुल जल में व्यग्र हो डुबाना। यो देना ए भगनी जतला, एक अम्भोज नेत्रा, आंखों को हो विरह विधुरा वारी में बोरती है। लाके फूले कमल दल को, और अगर कहीं वह किसी तालाब के किनारे खड़े हों, कहीं सरोवर के किनारे खड़े हों, तो ए पवन प्रिय के सामने खिले हुए कमल पत्र को ला करके और करेगी क्या, व्याकुलता के साथ थोड़ा थोड़ा जल में डुबाना। थोड़ा विपुल जल में, जल विपुल हो, गहराई अधिक हो और व्यग्र हो डुबाना, उसे बार बार डुबाना। और इससे प्रकट क्या कर देगी तू, ए देना यो देना ए भगिनी जतला, ए बहन तू उससे इस प्रकार ये प्रकट कर देगी कि एक अम्भोज नेत्रा, अम्भोज कमल नेत्र वाली, एक कमल नेत्रों वाली राधा, अम्भोज कमल, जैसे एक कमल नेत्रों वाली राधा
आंखों को हो विरह विधुरा वारी में बोड़ती है। वह वियोगिनी राधा जो विरह से व्याकुल है, विरह से संतप्त है, वह दुखी राधा वियोग में दुखी होकर के अपनी आंखों को अश्रुपूरित रखती है, अर्थात उसकी आंखों में इसी प्रकार से निरंतर अश्रुपात होता रहता है। तीनों में देखें तो उपमा अलंकार है, श्रृंगार का वियोग पक्ष प्रभावी हुआ है, शब्द शक्ति अभिधा है और लक्षणा है, गुण प्रसाद है और छंद मंदाक्रांता यहाँ पर प्रयुक्त हुई है। प्रस्तुत तीनों ही पदों में राधा संकेतों के माध्यम से श्री कृष्ण के पास अपने संदेश को पहुंचाने का उपक्रम कर रही हैं। आइए बच्चों 21वां छंद देखते हैं। धीरे लाना वहन करके नीप का पुष्प कोई, और प्यारे के चपल द्रक के सामने डाल देना, ऐसे देना प्रकट जितना दिखला नित्य आशंकिता हो, कैसी होती विरह बस मैं नित्य रोमांचिता हूं। राधा ने कहा, नीप का कदम का पुष्प, ए पवन तू मेरे प्रीतम को मेरी याद कैसे दिलाएगी? तू धीरे से कदम का कोई पुष्प उठा करके भगवान कृष्ण के पास ले आना, और ये तू कर सकती है। नीप का कोई पुष्प और प्यारे के चपल द्रक के सामने डाल देना, और मेरे प्यारे कृष्ण के सम्मुख उनके चपल नेत्रों के चंचल नेत्रों के सामने उसे डाल करके तू ये बताएगी। इस प्रकार तू उन्हें भली भांति समझा सकेगी कि यो देना प्रकट दिखला नित्य आशंकिता हो, कि किस प्रकार मैं उनके विरह के वशीभूत होकर के हर समय मैं डरी हुई सी रहती हूँ। मैं नित्य प्रति पुनर्मिलन की कल्पना से कदम्ब के पुष्प के समान रोमांचित होती रहती हूँ। मैं विरह बस मैं नित्य रोमांचिता हूँ। मैं भयभीत होकर के नित्य रोमांचित होकर के मैं भगवान श्री कृष्ण के दर्शनों की अभिलाषा मन में रख करके, और मैं विरह के वशीभूत हूँ, तो इससे ये प्रकट कर देगी। 22वां देखें। बैठे नीचे जिस विटप के श्याम होवे उसी का, कोई पत्ता निकट उनके नेत्र के ले हिलाना, यो प्यारे को विदित करना चातुरी से दिखाना, मेरे चिंता विजित चित्त का क्लांत हो कांप जाना। 22वें पद में कहती है कि मेरे प्यारे कृष्ण जिस वृक्ष के नीचे बैठे हो, तू इतना कर सकती है, तू उसी वृक्ष का कोई पत्ता नेत्रों के सामने ला करके उसे हिला सकती है। कोई पत्ता निकट उनके नेत्र के लिए हिलाना, सम्मुख ला करके एक पत्र उनके सम्मुख जब उसको हिलाएगी, और इस क्रिया चातुरी से मेरे प्रीतम को मेरी याद आ जाएगी। कैसे आएगी? कि मेरे प्यारे को विदित करना क्रिया चातुरी से, अपनी क्रिया चातुरी के द्वारा, अपने क्रियाकलाप के द्वारा तो ये प्रकट करेगी कि चिंता ने मेरे हृदय को जीत कर उसे थका दिया है, उसे अपने वशीभूत कर दिया है। चिंता ने मेरे हृदय का संबल मुझसे छीन लिया है, जिसके अभाव में मेरा हृदय इस पत्ते की भांति कंपित होता रहता है। चिंता विजित, चिंता से जीता हुआ चित्त हृदय क्लांत हो कांप जाना, वो पत्ते की भांति कंपित होता रहता है। राधा का हृदय इस प्रकार से कंपित होता है अपनी क्रिया चातुरी के द्वारा। ए पवन तू ये प्रकट कर सकती है। बच्चों, राधिका की दशा का वर्णन कवि ने बड़े ही सटीक उपमानों के माध्यम से यहाँ पर किया है, और हरिओत जी की काव्य प्रतिभा यहाँ पर प्रदर्शित हो रही है। शैली प्रबंधात्मक है, रस विप्रलंब है, गुण प्रसाद है। आइए बच्चों आगे 23वां छंद देखते हैं। सूखी जाती मलिन लतिका जो धरा में पड़ी हो, तो पांवों के निकट उसको श्याम के ला गिराना, यों सीधे से प्रकट करना प्रीत से वंचिता हो, मेरा होना अति मलिन और सूखते नित्य जाना। राधा ने कहा, हे पवन, यदि तुझे धरती पर कोई सूखती हुई लता मिल जाए, लतिका छोटी लता, सूखी कोई लताओं से युक्त फूलों की कोई डाली जो धरा पर पड़ी हो, कुम्हला गई हो, तो उसे ला करके भगवान श्री कृष्ण के कदमों में डाल देना, पांवों के निकट उसे पैरों के पास लाना
और श्याम के पास लाकर उसे गिरा देना। इससे स्पष्ट रूप से ये प्रकट हो जाएगा कि प्रेम से वंचित होकर के मैं किस प्रकार से नित्य सूखती और मलिन होती जा रही हूँ। इससे प्रकट क्या होगा कि मेरा मलिन और सूखते नित्य जाना। जैसे ही तू उस लता को भगवान कृष्ण के चरणों में डालेगी तो प्रकट हो जाएगा ए बहन कि तुम्हारी प्रियतमा राधा भी इसी प्रकार तुम्हारे प्रेम से वंचित होकर के नित्य मलिन होते हुए सूख रही है। 24वां पद देखें बच्चों। कोई पत्ता नवल तरु का पीत जो हो रहा हो तो प्यारे के द्रग युगल के सामने ला उसे ही धीरे धीरे संभल रखना और उसे यूं बताना पीला होना प्रबल दुख से प्रोषिता सा हमारा। कोई पत्ता नवल तरु का, यदि कोई नया वृक्ष है और उसका पत्ता पीला पड़ रहा है, शरीर पीला पड़ना ये बीमारियों का द्योतक होता है, कमजोरी का द्योतक होता है। कोई नवल तरु नवल है, नया वृक्ष है और पत्ता, उसके जो पत्ते हैं वो पीत हो रहे, पीले हो रहे, उसे प्रिय के दोनों नेत्रों के सामने धीरे से रख देना। और जब तू द्रग युगल के सामने, द्रग युगल दोनों जब उनके नेत्रों के सामने तू प्रकट करेगी, धीरे धीरे संभल रखना, उन्हें यूं बतला। और तू उससे प्रकट क्या करेगी, इससे स्पष्ट हो जाएगा कि पीला होना प्रबल दुख से प्रोत्साह सा हमारा है। तू ये बताएगी कि राधा एक प्रोषित पति का नायिका है। प्रोषित पति का नायिका वह होती है बच्चों जिसका पति परदेश चला जाता है। मैं अर्थात राधा, मैं प्रोषित पति का नायिका के समान नित्य पीली पड़ती जा रही हूँ, क्योंकि मैं कृष्ण के विरह में अत्यंत दुखी हो रही हूँ। जिसका पति परदेश चला जाता है, ऐसी नायिका को हम प्रोषित पति का नायिका कहते हैं। बच्चों, राधा ने प्रगट के माध्यम से अपनी वाणी को मुखर किया है और अपनी पीड़ा को एक अलग स्वरूप में अभिव्यक्त करने की कोशिश की है। भाषा यहाँ पर खड़ी बोली है और अलंकार उपमा है, गुण प्रसाद है। अगला 25वां छंद देखते हैं। यों प्यारे को विदित करके सर्व मेरी व्यथाएं धीरे धीरे वहन करके पाँव की धूल लाना, थोड़ी सी भी चरण रज जो लाना देगी हमें तू, हा कैसे तो व्यथित चित्त को बोध मैं दे सकूंगी। यों प्यारे को विदित करके राधिका ने कहा, हे पवन, मैंने जैसा बताया है तू वैसा करके मेरी व्यथाओं को कम कर देगी। यों प्यारे को विदित करके सर्व मेरी व्यथाएं, तो इस प्रकार से मेरी विरह व्यथा की अनुभूति भगवान कृष्ण के सम्मुख व्यक्त कर सकती है। धीरे धीरे वहन करके पाँव की धूल लाना। और हे पवन, अगर तू बहुत कुछ नहीं कर सकती, चूंकि बच्चों ऐसा लगता है चूंकि पवन का मानवीकरण किया गया, और पवन अभी पूरे ही पद में हमारे जो चारों भाग हैं जब उनको आप सुनेंगे तो राधा कह रही है कि वो संदेश वाहिका पवन उनकी सारी बातें सुन रही है। जब तू वापस आए ना तो एक काम करना, धीरे से उनके चरणों की धूल उठा करके ले आना। तू अगर बहुत कुछ नहीं कर सकती तो ना कर, लेकिन भगवान के चरणों की धूल उठा करके तू ले आएगी ना, थोड़ी सी भी चरण रज जो ना ला देगी हमें तू। यदि तू इतना भी नहीं कर सकती तो ये पवन तू जाना और थोड़ी सी चरण धूल लाएगी, और अगर तू नहीं लाएगी तो मेरी विरह व्यथा इसी प्रकार से मुझे और भी कल्पित बनाती रहेगी। मैं उसे अपने मस्तक पर चढ़ा करके हाँ कैसे व्यथित चित्त को बोध मैं दे सकूंगी, मैं दुखी मन को समझा करके मैं धैर्य धारण कर लूंगी। राधा ने कहा, अगर तू बहुत कुछ नहीं कर सकती है तो तू जा और कन्हैया के चरणों की धूल ला करके, कन्हैया के चरणों की धूल ला करके मैं उनको यहाँ पर अपने हृदय में मैं बोध ले सकती हूँ। बच्चों, पवन दूतिका का अंतिम छंद देखते हैं। पूरी होवे ना यदि तुझसे अन्य बातें हमारी, तो तू मेरी विनय इतनी मान ले और चली जा। छूके प्यारे चरण कमल पग को प्यार के साथ आजा, जी जाऊंगी हृदय तल में मैं तुझी को लगा के। राधा की
भावना जो प्रेम से परिपूर्ण है, एक सफल साधिका की भांति राधा पवन से कहती हैं कि वो कर्ण के प्रति कितना अनन्य अनुराग रखती हैं। वो प्रेम जो सात्विक अनुभावों से परिपूर्ण है, पूरी होवे ना यदि तुझसे अन्य बातें हमारी। ए पवन, तू यदि कुछ भी ना कर सके तो कोई बात नहीं, तू केवल मेरी इतनी बात मान ले। अब मैंने जितनी बातें तुझको अब तक बताई हैं, यदि तू पूरी ना कर पाए तो कोई बात नहीं, तू मेरी प्रार्थना इतनी स्वीकार कर ले कि तू मेरी विनय मान, बस यहाँ से चली जा। तू मेरे प्रीतम के पास जा और मेरे प्राण प्रिय के कमल रूपी पैरों को स्पर्श करके तू वापस आ जा। छू के प्यारे कमल पग, कमल पग रूपक अलंकार है बच्चों, क्योंकि यहाँ पर उपमेय और उपमान दोनों की स्थान पर हैं। कमल भी वही हैं, पग भी वही हैं, इसलिए रूपक अलंकार का बड़ा ही सुंदर प्रयोग यहाँ पर दर्शनीय है। छू के प्यारे कमल पग को प्यार के साथ आजा, तू जाकर के और मेरे कन्हैया के चरणों को स्पर्श करके आ जाएगी तो मैं मान लूंगी, जी जाऊंगी, मुझे एक नया जीवन प्राप्त हो जाएगा। मेरे मृत प्राय जीवन में एक नई ऊर्जा का संचार हो जाएगा। मैं तुझी को लगा के अपने हृदय से, मैं तुझे ही अपने हृदय में लगा करके मैं एक नया जीवन धारण कर लूंगी। बच्चों, राधिका का पवित्र और सच्चा प्रेम यहाँ पर अभिव्यक्त हुआ है। राधिका ने यह प्रमाणित कर दिया कि कर्ण के प्रति उनके मन में किस प्रकार के सात्विक अनुभव भरे हुए हैं। उन्होंने पवन से कहा, ए पवन, यदि तू कुछ भी ना कर सके तो ना कर सके, तू जा करके और मेरे कन्हैया के चरणों का स्पर्श करके आ। मैं तुझे ही अपने हृदय से लगा करके और अपने आप को अपना जीवन सफल मान लूंगी। बच्चों, यहाँ पर भाषा काव्य सौंदर्य में देखें तो भाषा खड़ी बोली है, शैली प्रबंधात्मक है, अलंकार यहाँ पर मानवीकरण, पवन का मानवीकरण किया गया है, और अनुप्रास है, रस विप्रलंब श्रृंगार है, छंद मंदाक्रांता है, गुण प्रसाद है और शब्द शक्ति अविधा है। बच्चों, आगामी परीक्षा की दृष्टि से ये पूरा जो आपका प्रकरण है पवन दूतिका अत्यंत ही महत्वपूर्ण है। मैं आपसे इस बात को अवश्य कहूँगा कि वातायन हिंदी के ये 4 भाग इसमें पवन दूतिका में संपादित किए गए हैं, बनाए गए हैं। चारों भागों का एक बार यदि आप अध्ययन करेंगे तो निश्चित रूप से परीक्षा में जो आजकल पैटर्न बदला हुआ है, एक अनुच्छेद रहेगा, एक पद रहता है और उस पर आधारित 5 प्रश्न होते हैं। जब तक आपको व्याख्या नहीं पता रहेगी, जब तक आपको उन पदों का, उन छंदों का अर्थ पता नहीं रहेगा, आप उन पदों का या उन प्रश्नों का उत्तर देने में सफल नहीं होंगे। मेरी ढेर सारी शुभकामनाएं आपके साथ हैं। पुनः आप अध्ययन करें। कहीं समझ में नहीं आ रहा है तो इसके पूर्व जो 3 भाग आपको दिए गए हैं उनको भी आप पढ़ेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद है। परंतु मैं आपसे पुनः यही चाहूँगा कि आप चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, लाइक करना ना भूलें और शेयर करना ना भूलें। बहुत बहुत धन्यवाद है। धन्यवाद।